गाइस, कैसे हैं आप सब। राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है एकादशी, तो सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग मतलब अच्छे से पूजा करिए। एकादशी का बहुत महत्व होता है, जो लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि कार्तिक मास चल रहा है, और कार्तिक मास और पुरुषोत्तम मास, तो मतलब जो माँ होते हैं इनका कुछ ज़्यादा ही मतलब महत्व होता है। ये मतलब जैसे मतलब मैंने जाना है अभी तक, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जितना मतलब जिस मुकाबले हम और महीनों में पूजा नहीं कर पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब बहाने हो जाते हैं। बहाने समझ लीजिए, मतलब एक भौतिक जगत का एक कार्य समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत काम है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, तो हम फंस जाते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये दो माह ऐसे होते हैं कि आप मतलब उन सब महीनों में की गई भक्ति का बराबर फल ले सकते हैं। अगर आपसे पुरुषोत्तम माह छूट गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी कार्तिक मास चल रहा है और एकादशी, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप जितना हो सके उतना भक्ति करिए, पंचाद मंत्र का जाप कीजिए या राधा नाम का जाप कीजिए, जो आपको मतलब सरल लगे। ऐसा नहीं कि आपको यही करना है तो ही आप भक्ति कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही हमारी बात, तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो इसलिए मैं तुलसी माला नहीं पहन सकती। लेकिन आप लोगों में से जिन्होंने रुद्राक्ष नहीं पहना है वो लोग ज़रूर से ज़रूर तुलसी माला धारण करें, क्योंकि तुलसी माला का भी अपने उसमें बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। कहते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसमें लिखा है साफ, मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन से पेज नंबर में। अभी फ़िलहाल मुझे पेज नंबर नहीं याद है कि जो व्यक्ति कंठ में तुलसी माला नहीं धारण करते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी माला एक साथ नहीं पहनी जा सकती। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिन्होंने रुद्राक्ष पहना है वो तुलसी माला नहीं पहन सकते हैं, और जिन्होंने तुलसी माला पहना है वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। आपको पहनना एक ही चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप दोनों धारण कर लें तो आप मतलब नहीं, हमने तो दोनों पहना हुआ है। दोनों आप नहीं पहन सकते, ऐसी गलती मत करिएगा, बिल्कुल भी भूल के भी मत करिएगा। और जिन्होंने मतलब पहन रखा तो उतार दीजिए। आज एकादशी है, तुलसी माला धारण कर लीजिए और रुद्राक्ष को उतार दीजिए, उसे सिरवा दीजिए या किसी मंदिर पे शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जो मैं आपको बताने जा रही कि जो मतलब तुलसी माला पहनते हैं उसका क्या महत्व है। ये वो एक मतलब एक ऐसी मामूली सी माला नहीं है, वो आपको लगता होगा देखने में कि क्या है इसमें। इसमें तो केवल वाइट कलर के वो जो नहीं मोती होते हैं, जिसे तुलसी बोलते हैं। जाप माला जो चैंटिंग माला आती है वो अलग होती है, जो तुलसी माला होती है वो अलग होती है। निर्भर करता है कि आप किसके लिए डिसिप्लिन रहते हैं। तुलसी माला के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, वो मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने नहीं पहना। और मेरा मतलब पहला रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो इसलिए मैंने तुलसी माला नहीं पहना हुआ है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि तुलसी माला जो नहीं पहनते हैं उनको क्या होता है कि जो भी वो पानी मतलब पीते हैं, ऐसा मैं लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जो वो पानी पीते हैं वह एक गंदे कचरे के पानी के समान होता है। और वो जो ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वो एक स्वांग मतलब कि एक कुत्ते के मांस के बराबर होता है। तो ऐसा ना करें। जिन्हें पता लग गया अब वो ज़रूर से ज़रूर अब बाकायदा नियम ज़रूर लागू करें। अगर वो तुलसी माला पहन रहे हैं, अगर वो केवल चैंटिंग माला ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ नियम आपको उसमें भी करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ नियम करने पड़ेंगे। आप मतलब कि जैसे मांस मदिरा वगैरह ये सब बिल्कुल। अब जो सोच रहे होंगे ये क्या ज्ञान बांट रही हैं, मुझे जितना पता है चला है, मुझे अभी तक जितना जानकारी मिली है मैं बस वही आपको बता रही हूँ। मैंने जितना पढ़ा है, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो डिवोशनल बुक्स होती हैं स्पिरिचुअल, वो मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया मैंने सुन लिया तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मैं सोचना, क्योंकि मैं वैसी हूँ भी नहीं कि किसी ने बताया तो मैं वो फॉलो करने लगूँ। मैंने जो पढ़ा है
मैं आपको वही बता रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ इस समय, मतलब फिर से मैंने चालू कर दी। वैसे मेरी पूरी फिनिश हो गई थी, लेकिन मुझे जब ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह बढ़ जाती है तो मैं फिर से चालू कर देती हूँ उसे पढ़ना। तो आज एकादशी है, मैं पढ़ाई वगैरह कर चुकी, मॉर्निंग में उठ गई थी और गई थी गंगा नहाने। तो गंगा नहा के मैं आ गई थी कितने बजे, 6:30, हाँ 6:30 बजे मैं आ गई थी। 6:30 के बाद से मैंने घर पर पूजा वगैरह की, तुलसी जी की पूजा वगैरह की, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया। भोग लगाने के बाद में फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, जो मेरी पढ़ाई रह गई थी। और जैसा कि मैंने भी कल आपको बताया था कि मेरा टॉपिक अधूरा था, वो अधूरा ही रह गया क्योंकि फिर मेरा मन नहीं किया। फिर मैं जब, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि उठ जाते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता, तो फिर मैंने क्या किया कि उसे छोड़ दिया। तो मैंने उस टॉपिक को पूरा किया और 1-2 टॉपिक मैंने और ले लिए। मैंने कहा अगर मैं उठ गई तो फिर मेरा मन नहीं करेगा, तो मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया। और फिर अब मैं जा रही हूँ भागवत गीता पढ़ने। और आप किसी इधर उधर चक्कर में मत पड़िए। ये बुक इस्कॉन, अगर आप केएनपी से बिलोंग करते हैं तो आप इस्कॉन में जा सकते हैं, नहीं तो आप अगर वृंदावन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एकादशी को आप अगर किसी को भागवत गीता गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हो सके तो प्लीज़ किसी को दें। ये देखिए ऐसी ही होती है। और मैंने इसको पूरा ख़त्म भी कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। मैंने फिर से इसको चालू किया है और इस पर काफ़ी पढ़ भी चुके हैं, अभी फिर से पढ़ते हैं। ओके, आप लोग भी पढ़िए और जितना हो सके भक्ति कीजिए, चैंटिंग कीजिए जितना हो सके। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अभी क्या एज है, एज पे मत चलिए, ये बिल्कुल मत सोचिए, माइंड से हटा दीजिए। जितना हो सके अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए। ये कहना मुझे पता है कि बहुत आसान होता, बहुत इजी होता है कि बी पॉजिटिव, नहीं हो पाता। लेकिन नहीं, अगर आप ये सब बुक्स पढ़ते हैं आप और फॉलो करने की कोशिश कीजिए, केवल पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने पढ़ लिया ख़त्म। नहीं, फॉलो करने की कोशिश कीजिए, देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे, आपको खुद समझ आने लगेगा। और आप एंग्जाइटी से इतना दूर हो जाएंगे कि आपको सच में लगेगा कि ये बहुत बड़ा रोल है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा है बहुत पास से, बहुत नज़दीक से, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बार फॉलो करके देखिए। और प्लीज़ अगर इस ब्लॉग में आपको एक भी लाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। और हाँ गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि मतलब आप लोग ये जो बुक्स हैं, ये जो पढ़ते हैं, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो बेड पर बैठ जाते हैं या मतलब जहाँ उनका मन होता है वहाँ बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको हो सके, आपको कोई परेशानी ना हो, मतलब सहज रहे जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे से, मतलब तो मंदिर के पास या मतलब ज़मीन पर कोई आसन बिछा लें। ऐसे नहीं आपको बैठना है कि आप बैठ बैठ गए आराम से, पैर वैर खोल के पलथी लगा के बैठे हैं, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, पाप लगता है। बस इतना ही कहना था। राधे राधे, वंस अगेन राधे राधे।